वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स स्टडी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं एवरी ड्रॉप काउंट। यहाँ पर बात हो रही है लेक की घाटसी सार, जो कि राजा घाटसी ने बनवाया था। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घाटसी सार। सार मीन्स अ लेक। King Ghatsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people। आपको आपकी बुक में जो इमेज दिखाई दे रही है ये घाटसी सार लेक की है, जिसे कि राजा घाटसी ने 650 साल पहले लोगों की हेल्प से बनवाया था। ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट विद द स्टेप लीडिंग टू द वाटर, डेकोरेटेड वरांडास, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर। जो घाट है उसके जो लेक है उसके चारों तरफ बहुत सारे घाट हैं जिनमें कि स्टेप्स बनी हुई हैं जो पानी की तरफ जाती हैं, डेकोरेटेड वरांडा हैं, लार्ज हॉल हैं, बड़े बड़े रूम्स हैं और बहुत कुछ है। People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance। लोग वहाँ पर अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं म्यूज़िक और डांस के, उनको अटेंड करने के लिए आते हैं। चिल्ड्रन केम टू स्टडी द स्कूल ऑन द घाट। और जो घाट पे स्कूल बने हुए हैं चिल्ड्रन वहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन। जो तालाब है वो हर किसी के लिए है और हर कोई इंसान उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखता है। Rainwater collected in this lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level। ये जो रेन वाटर होता है उसका जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है इस लेक में और जो बहुत बहुत दूर तक जाता है, मतलब सबको मिलता है उसका पानी। और ये जो लेक है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जब ऊपर का भर जाता है लेक तो फिर उसके नीचे एक और लेक बना हुआ है लोअर लेवल पे, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो उस लेक में जाने लगता है और उस वाले लेक में लोअर लेवल पे जो लेक बना हुआ है उसमें इकट्ठा होने लगता है। When that too filled up, the extra water flowed into the next lake। तो जब वो भी भर जाता है तो पानी क्या करता है, फिर उसके आगे एक और लोअर लेवल पे लेक बना हुआ है उसमें जाकर भरने लगता है। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। और इस तरीके से क्या होता है 9 लेक बने हुए हैं और वो सारे के सारे भर जाते हैं। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। जो ये पानी है वो पूरे साल यूज़ होता है। टुडे घाटसी सार इज़ नो मोर इन यूज़। आज क्या है घाटसी सार यूज़ में बिल्कुल भी नहीं है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज़ हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं जो उन 9 लेक के बीच में आ चुकी हैं। Now water does not get collected in these lake। आज क्या है जो पानी है वो इस लेक में, इन लेक्स में कलेक्ट नहीं होता है, जमा नहीं होता है। रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे एंड इट वेस्टेड। जो रेन वाटर है वो बस अब बह जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है थ्रू द आइज ऑफ अल-बरूनी। मोर देन 1000 ईयर अगो अ ट्रैवलर केम टू इंडिया। हज़ारों साल पहले, उससे भी ज़्यादा, एक ट्रैवलर इंडिया में आया था जिसका नाम था अल-बरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान। जिस जगह से वो आया था उस जगह को आज हम लोग उज़्बेकिस्तान कहते हैं, या वो जगह आज उज़्बेकिस्तान के नाम से जानी जाती है। अल-बरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल ऑफ ऑल दैट ही सॉ। अल-बरूनी ने केयरफुली हर एक चीज़ को ऑब्जर्व किया था, हर एक चीज़ को ध्यान से देखा था और नोट डाउन किया था डिटेल को जो भी उसने यहाँ पर देखी थी। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। और उसने उन चीज़ों को तो स्पेशली लिखा था जो यहाँ पर उसने अपनी कंट्री से डिफरेंट पाई थी। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ वॉट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम। यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर की पट्टी दिखाई दे रही है ये वो पार्ट है जो उसने उस समय में हमारे यहाँ कंट्री में कैसे पॉन्ड बनते थे, तालाब मतलब कि, तो कैसे बनते थे उनके बारे में लिखा था। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं पॉन्ड मतलब तालाब बनाने में। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। जो हमारी माई मतलब उसकी कंट्री के जो लोग हैं वो सरप्राइज हो जाएंगे ये देख कर। दे पाइल अप ह्यूज रॉक एंड ज्वाइन दैम विद आयरन रॉड टू बुल्ड चबूतरास। मतलब
रेस्ट प्लेटफॉर्म। तो जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों को आयरन रॉड से बांध करके बहुत बड़े बड़े चबूतरे बनाते हैं ऑल अराउंड द लेक। लेक के चारों तरफ बिटवीन दीज देयर आर rows of long staircase going up and down. The steps for going up and coming down are separated so there is less crowded. जो यहाँ के लोग हैं यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, ऊपर जाने के लिए अलग सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे जाने के लिए अलग सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत कम क्राउड इकट्ठा होता है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट those days from the writing of अल-बरूनी। आज जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत हेल्प मिलती है अल-बरूनी ने जो भी लिखा था उसकी वजह से। हमें उन्होंने जो कुछ भी लिखा था उससे हमें हिस्ट्री के बारे में जानने को काफ़ी कुछ मिलता है। ठीक है, आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके स्कूल में बहुत सारी फील्ड होंगी, स्ट्रेट प्लेटफॉर्म वगैरह बने हुए होंगे। तो आपको बताना है जब बारिश होती है तो पानी जो होता है बारिश का वो कहाँ जाता है, वो पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, या फिर वहाँ मिट्टी भी है जो उस पानी को सोख लेती है। तो देखो आपके स्कूल में दोनों तरीके का फ़र्श आपको देखने को मिलता होगा। पक्का फ़र्श, फ्लैट फ़र्श भी देखने को मिलता होगा जहाँ पर बारिश का पानी नालियों के थ्रू चला जाता होगा गटर में, सीवर में, और कुछ जगह पर ग्राउंड भी बना होगा जहाँ पर मिट्टी होगी जो कि पानी को सोख लेती होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप बाई ड्रॉप बिसाइड जैसलमेर मैनी प्लेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। हेयर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर, समटाइम नॉट इवन दैट मच। जो राजस्थान है वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, कुछ जगहों पे बहुत कम दिन बारिश होती है पूरे साल में, और सम टाइम तो उससे भी कम। द रिवर्स हेयर डू नॉट हैव वाटर ऑल राउंड द एयर, जहाँ वहाँ की जो नदियाँ हैं वो सूखी रहती हैं, पूरे साल उनमें पानी नहीं होता। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेज इन दिस एरिया डिड नॉट हैव अ स्टोरेज ऑफ वाटर, और फिर भी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे विलेज गांव हैं जहाँ पर पानी का स्टोरेज भी नहीं है। पीपल न्यू दैट ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीसियस, वहाँ के लोग जानते हैं कि पानी की बूंद बहुत ज़्यादा कीमती थी। लेक्स एंड जोहास वर मेड टू कलेक्ट वाटर, लेक्स और जोहात बनाए गए पानी को जमा करने के लिए। वाटर वॉज एवरी वंस नीड, पानी हर किसी की नीड था, नीड मतलब ज़रूरत। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, वी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर, इस काम में हर एक इंसान साथ में आया, चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे वो छोटा सा कोई भी मजदूर। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड, कुछ पानी जो लेक होता है उससे ग्राउंड सोख लेता है, और जो कि रीच्ड द वेल एंड बाबड़ी, जो कि बाबड़ी और कुओं में पहुंच जाता है। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल, और जो उस एरिया की मिट्टी होती है वो भी गीली हो जाती है और फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट अ रेन वाटर, हर एक घर में एक सिस्टम होता है पानी को कलेक्ट करने के लिए। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट साइड, आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसे आपको देखना है। हाउ डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, द रेन वाटर दैट फॉल ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक थ्रू द पाथ। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो इस पिक्चर को देख के आपको क्लियरली पता लग रहा है कि पानी कैसे इकट्ठा हो रहा है। ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है इसके थ्रू पानी यहाँ पर आकर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये आंसर करना है और ये वाली इमेज आप बना सकते हो। तो इसका मैंने यहाँ पर इस तरीके से आंसर दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन अ स्टेप बेल, आपने कभी स्टेप बेल देखा है? लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर को देखिए, यहाँ पर ये स्टेप बेल ही बना हुआ है। कैन यू इमेजिन वाई लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरी डीप इनसाइड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर up from the bell, the people could go down the steps and reach the water, that is why they are called step well। जैसे कुओं में क्या होता है कि पानी लेने के लिए आपको एक बाल्टी और रोप का सहारा लेना पड़ता है जिसकी हेल्प से आप पानी निकालते हो, आपने कई बार देखा भी होगा टीवी वगैरह में। लेकिन स्टेप वेल में क्या करते हैं कि सीढ़ियाँ बनी रहती हैं, आप आराम से नीचे, जैसे इस इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ढेर सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी रहती हैं, आप इनके थ्रू नीचे जा सकते हो, आराम से पानी भर के ला सकते हो, बैठ भी सकते हो, बहुत सारी जगह होती है, और फिर ऊपर आ सकते हो। ठीक है, तो ये अंतर होता है।
दोनों चीज़ों में। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नी विद देयर कारवाज ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स। बहुत समय पहले क्या होता था, लोग बड़ी बड़ी यात्राएं करते थे, लॉन्ग जर्नी, बड़ी यात्राएं अपनी कारवाज के साथ, जिसमें एनिमल्स भी होते थे और उनके सामान भी, गुड्स भी होते थे। पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू द थर्स्टी ट्रैवलर। जो लोग थे उनकी सोच थी कि बहुत अच्छी बात है कि अगर हम लोग प्यासे ट्रैवलर्स को, यात्रियों को पानी देते हैं पीने के लिए। दस दे विल्ड मैनी ब्यूटीफुल स्टेबल, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे स्टेबल्स बनाए थे, सुंदर सुंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। हैव यू एवर faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? आपको बताना है कि आपने आपके एरिया में कभी पानी की शॉर्टेज देखी है, और अगर देखी है तो उसका रीज़न क्या है। आपको ग्रैंड मदर से, एल्डर पर्सन से इस बारे में डिस्कस भी करना है, ठीक है। तो बहुत बारी क्या होता है कि पानी की कमी आ जाती है कुछ एरियो में, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस वजह से प्रॉब्लम्स कुछ एरिया में देखने को मिलती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर दिस हाउस हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ। तो जब पानी की कमी होती है तो बहुत बारी लोग नदी, तालाब, कुएं पर, है ना, इस तरीके से जगहों पे जा जाकर पानी लेकर आते थे। ये प्रॉब्लम पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वो मेड फॉर ट्रैवलर। फॉर एग्जाम्पल प्याऊ है और लेदर बैग है ना, अब बहुत सारी चीज़ें हैं। नाउ व्हाट डू पीपल डू आफ्टर अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल। पहले लोग क्या करते थे कि पहले लोगों को बीच में प्यास लगती थी, तो या तो वो अपने साथ एक लेदर बैग लेकर चलते थे जिसमें वो पानी रख लेते थे, या फिर रास्ते में जहाँ पर कुएँ वगैरह मिलते थे, तालाब वगैरह मिलते थे, उससे पानी पी लेते थे। लेकिन अब बहुत सारे साधन हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शॉप दिखेगी तो आप वहाँ से पानी ख़रीद कर ले सकते हो, बॉटल मिल जाती हैं, या फिर जगह जगह नल वगैरह भी रहते हैं, और आप घर से भी अपने साथ बोतल लेके चल सकते हो पानी की। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं इस तरीके से। आप चाहो तो ऐसे कॉपी कर सकते हो, और वरना आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी आपने फील किया है आपकी लाइफ में, आपके बड़ों से पूछ करके उस तरीके से भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धारा, स्टेबल्स एंड नौलास। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत पुराने लेक से, धारा से, स्टेबल से और नौला से पानी लेते हैं। मैनी कस्टम एंड फेस्टिवल आर रिलेटेड टू वाटर। बहुत सारे ऐसे कस्टम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, पानी से रिलेटेड हैं। एट सम प्लेसेस whenever lakes get filled up with rain water, the people gather around the lake to celebrate। आज भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जब लेक पानी से भर जाती है, रेन वाटर से भर जाती है, तो लोग इकट्ठे होते हैं और इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। आपको ये पिक्चर में उत्तराखंड की एक ब्राइड, न्यूली वेड दिखाई दे रही है। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज। शादी करने के बाद वो नए गांव में आती है। एंड शी वो टू द स्प्रिंग ऑफ द और द पॉन्ड। तो वो यहाँ पर पूजा कर रही है। इन सिटीज़ वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम। और जो शहर है वहाँ पर इस जो कस्टम है, जो ये जो मतलब कहते हैं ना रीति रिवाज, ये इनकी एक अलग ही इंटरेस्टिंग फॉर्म आपको देखने को मिल सकती है। जब न्यू ब्राइड आती है, वर्शिप्स द टैप इन हर होम। टैप मतलब वो टंकी होती है ना हमारे घर में, तो वो उनकी पूजा करती है। शहरों में उसको इजीली इस तरीके से धारा वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी, तो वो टैप टंकी की पूजा करती है। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। अब आप सोच के देखो, क्या पानी के बिना हमारी ज़िंदगी है? तो नहीं, पानी के बिना हम लोगों की कोई भी ज़िंदगी नहीं है। डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर होम। क्या आपके घर में कुछ स्पेशल पॉट हैं पानी रखने के लिए, जैसे कि तांबे के, पीतल के, है ना, सिल्वर के। लुक वाटर इज़ बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस सुंदर से कॉपर पॉट में पानी इकट्ठा हो रहा है। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इन द अदर पिक्चर इज सीन इन द अदर पिक्चर। और जो ये शाइनिंग येलो वाला पॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये है ब्रास का, ठीक है। मैनी स्टोन्स कार्विंग्स आर
ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। स्टोन कार्विंग मतलब नक्काशी, पत्थर पे नक्काशी, डिज़ाइंस वगैरह प्यारी प्यारी बनाते हैं ना, आपने बहुत सारे मंदिर वगैरह में देख रखा होगा। और देखिए यहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से, सॉरी, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये तो ये है स्टोन कार्विंग। तो ये जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर निकल रहा है वहाँ पर बना हुआ है। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर? क्या आपने कभी भी पानी के आसपास कोई भी प्यारी सी सुंदर सी बिल्डिंग देखी है? कहाँ देखी है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इज देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर होम, हाउस और स्कूल? आपके घर के आसपास कोई भी लेक है, वेल है या फिर स्टेप वेल है तो आपको वो बताना है। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इट इज़, ये कितना पुराना है, एंड हु गॉट इट बिल्ट, और किसने इसे बनवाया था, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग आर अराउंड इट, उसके आसपास कैसी बिल्डिंग्स हैं, तो आप बता सकते हो न्यू बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है इज़ द वाटर क्लीन, इज़ इट क्लीन रेगुलरली, पूछा गया है कि पानी साफ़ है या नहीं है, और अगर ये साफ़ है तो क्या इसे रेगुलरली साफ़ किया जाता है। हु ऑल यूज़ द वाटर, कौन इस पानी को यूज़ करते हैं, तो जो लोग आसपास के होते हैं वो उस पानी को यूज़ करते हैं अगर पानी क्लीन है तो। इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो आप बता सकते हो। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जैसे कि छठ पूजा है जो कि एक फेस्टिवल है जो कि पानी में सेलिब्रेट की जाती है। इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इट इज़ ड्राई, और आपको ये भी बताना है कि उसमें पानी है या नहीं है या फिर वो ड्राई हो चुका है। तो देखो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस यहाँ पर आगे दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थिंक ओवर इट। इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज। क्या हुआ था 1986 में जोधपुर में और उसके आसपास के एरियो में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगेटिंग स्टेप बेल्स। अब लोगों को क्या हुआ कि अचानक से उन्हें पुराने और भूले हुए जो स्टेप बेल्स, बावड़ी वगैरह बने हुए थे, उनकी याद आई। दे क्लीन द स्टेप बेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स फॉर गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। उन्होंने क्या किया, स्टेप बेल्स वगैरह को क्लीन किया और 200 ट्रक से भी ज़्यादा गार्बेज मतलब कि कचरा कूड़ा उनसे निकाला गया। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, और उस एरिया के लोगों ने पैसे को इकट्ठा किया। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप बेल, और उसके बाद क्या हुआ, प्यासे टाउन को उस स्टेप बेल से पानी मिला। आफ्टर अ फ्यू ईयर इट रेन्ड वेल एंड द स्टेप बेल वॉज फॉरगेटन। कुछ साल बाद क्या हुआ, बारिश होने लग गई उस एरिया में अच्छे से, और फिर से वो लोग उस स्टेप बेल को भूल गए। अब यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिन्हें आपको डिस्कस करना है। देयर आर 2 ओल्ड वेल इन द एरिया वेयर पुनीता लिव। पुनीता के एरिया में 2 पुराने कुएं हैं जहाँ पर वो रहती है। हर ग्रैंड मदर सेज अबाउट द 15 एंड 20 ईयर अगो देयर वॉज वाटर इन दिस वेल। उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि 15-20 साल पहले उन कुओं में बहुत पानी था, अच्छा सा पानी था। एंड द वेल कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, अब वो बता रही हैं कि ये जो कुएँ हैं वो ड्राई हो गए, सूख गए। क्यों सूख गए? पहला पॉइंट दे रखा है वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं तो लोग उससे बहुत पानी निकाल देते हैं। तो कुएं के सूखने का पहला कारण ये दिया हुआ है कि लोगों ने ग्राउंड से पानी निकालना शुरू कर दिया इलेक्ट्रिक मोटर से। सेकेंड दे रखा है द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। और जो लेक थे वो जिनमें पानी रेन वाटर इकट्ठा होता था, अब वो भी उस जगह पे नहीं है। अभी चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा भी था ये चीज़ कि लेक से पानी जो है वो सोख होकर के, इकट्ठा होकर के कहाँ पर जा रहा था, कुओं में भर रहा था। तो यहीं पर वो चीज़ ये रखी है कि जब लेक नहीं रहे तो वहाँ से पानी कुओं में भी कैसे आएगा, तो इसलिए कुएँ भी सूख गए। थर्ड पॉइंट दे रखा है द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विद द सीमेंट। और जो मिट्टी है वो ट्रीज़ के और पार्क के चारों तरफ जो है वो एक सीमेंट उसके ऊपर कर दिया गया है। कच्ची मिट्टी या फिर वो जो ग्राउंड होते हैं मिट्टी वाले वो नहीं है। इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस? अब बताओ इसके अलावा भी कोई और रीज़न्स हो सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया जा रहा है, उसको यूज़ में नहीं लिया जा रहा है, उसके कुएं के चारों तरफ भी अगर सीमेंट कर दो, बारिश ना हो, है ना, तो
इस तरीके से रीज़न्स हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर बताया गया है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी टुडे, लेट अस सी द डिफरेंट वे इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। सी पेज 57 एंड डिस्कस, डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाई एनी ऑफ दीज। ठीक है, तो अब 57 पेज पर यहाँ पर आपको इमेजेस दे रखी हैं, आपको डिस्कस करना है कि लोगों को आज किस किस तरीके से पानी मिलता है। तो पहली इमेज में यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट इमेज में यहाँ पे बताया गया है अ जल वोट वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। जल वोट वाटर टैंकर है जो कि उसकी कॉलोनी में दो बार आता है दिन में। वी हैव टू स्टैंड इन द लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। और वो बता रहा है कि हम लोगों को एक बड़ी सी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है पानी लेने के लिए। पीपल ऑल टाइम हैव फाइट ओवर वाटर, और वहाँ पे जो लोग हैं वो हर वक्त पानी के लिए लड़ते रहते हैं। सेकेंड इमेज में बताया गया है वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल। बता रही है कि हम लोग पानी एक कुएँ से लेते हैं। नियर बाई वेल ड्राइड अप अ ईयर एगो, जो पास का कुएँ हैं वो सूख चुके हैं कुछ साल पहले। नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच अदर वेल। अब हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ी दूर चल कर के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। और हम लोग कुछ कुओं से पानी लेने के लिए अलाउड नहीं है, मतलब हमें कुछ कुओं से पानी लेना अलाउड नहीं है क्योंकि हमारी कास्ट के कारण। ठीक है, थर्ड इमेज में बताया गया है वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर। उसमें वो लड़की बता रही है कि हमारे घर पर पानी हाफ एन आवर के लिए आता है और हम क्या करते हैं, उस पानी को टैंक में फिल कर लेते हैं ताकि हम उसको पूरा दिन यूज़ कर सकें। सम टाइम इट इज़ डर्टी, और कभी कभी क्या होता है, वो पानी जो होता है वो गंदा होता है। आगे इमेज में बता रखा है वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप ऑल डे लॉन्ग। ये लड़की बता रही है कि हमें पूरा दिन पानी हमारे घर की टंकी से मिलता रहता है। इस वाली इमेज में बताया गया है वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। हम लोगों ने डायरेक्टली जल बोर्ड पाइपलाइन में पंप लगा रखा है। नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो वो कह रहा है हमें तो अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस वाली इमेज में बताया गया है वी हैव पुट अ मोटर्स टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल। वो बता रहा है कि हम लोग बोरवेल से पानी डायरेक्ट पंप अप करके निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। वो बोल रहा है कि हम लोग मोटर से पंप लगा करके डायरेक्ट पानी निकाल सकते हैं, बट हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं आती है। इस वाली इमेज में बताया गया है देयर इज़ अ हैंड पंप नियर बाई। यहाँ पर एक हैंड पंप है पास में, बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी। वो बता रहा है लेकिन जो उस नल से जो पानी आता है हैंड पंप से वो काफ़ी सॉल्टी है, खारा पानी है। वी हैव टू बाय वाटर फॉर द ड्रिंकिंग। वो कह रहा है कि हम लोगों को पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है। तो लास्ट इमेज में बताया गया है वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इट्सेल्फ। वो बता रही है कि हम लोग कैनाल से खुद से, नहर, कैनाल मतलब होता है नहर, नहर से हम खुद से पानी लेकर के आते हैं। आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ था लेट अस सी द डिफरेंट वे इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाई एनी ऑफ दीज वे। जो पीछे बहुत सारे तरीके दे रखे थे, तो बताना है कि आप इनमें से किसी भी तरीके से आपके घर में पानी आता है। अगर हाँ तो जो इमेज दे रखी थी आपको ये वाली, उन पर टिक लगाना है। किसी भी इनमें से किसी भी तरीके से आपके घर में अगर पानी आता है तो। अगर इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है जिससे आपके घर में पानी आता है तो वो उसे आपको नोट डाउन करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ बता रखा है जैसे कि हैंडपम्प से और टैप से आपके घर में पानी आता है, टैंकर से भी पानी आता है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं, पाइपलाइन से भी पानी आता है। तो ये आंसर मैंने इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस तरीके से आपकी नोटबुक पे लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस, एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव। हर एक इंसान को जीने का अधिकार है। येट इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक। वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर। शुड इट बी लाइक दिस। हर एक इंसान को जीने का अधिकार है, फिर भी बहुत सारे लोगों को पीने का पानी मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को पीने का पानी खरीदना पड़ता है। इसमें बोला जा रहा है वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। जो ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, उस पर जो पानी है उस पर सबका अधिकार है। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाई डीप बोरवेल्स। कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी को बोरवेल से निकाल लेते हैं गहराई से। और हाउ फार इज़ इट कलेक्टेड।
हैव यू एवर सीन दिस, आपने कभी भी देखा है ये? और जो इस तरीके से निकाल के रख सकते हैं वो कितने समय तक रह सकता है उनके पास इकट्ठा? वाई डू सम पीपल पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, और कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली जल बोर्ड पाइपलाइन में भी पंप लगा देते हैं। क्या आपको कुछ भी अगर ऐसा एक्सपीरियंस है तो आपको वो डिस्कस करना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो और इसको ऐसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है? बहुत बारी क्या होता है कि हम लोगों को भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि पानी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, उनके एरिया में साफ़ पानी नहीं आता है तो उन लोगों को पानी ख़रीद करके पीना पड़ता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी को बर्बाद भी करते हैं ना। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने ये सारी यहाँ पर जो डिस्कस करा आपके साथ वो इस तरीके से लिखा है यहाँ पर, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम। ये किस बिल की बात हो रही है? ये वाटर बिल की बात हो रही है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये बिल कहाँ से आया है? ये बिल आया है वाटर बोर्ड से, है ना? तो आप आंसर कर देना, दिल्ली वाटर बोर्ड से ये बिल आया है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट। आपके घर पे वाटर बिल आया है, आप आंसर कर सकते हो यस। और कहाँ से आया होगा? तो दिल्ली वाटर बोर्ड से आया होगा, आंसर कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार इज़, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड। आपको क्या लगता है ये क्यों लिखा रहता है? तो वाटर बोर्ड जो होता है वो दिल्ली सरकार के या फिर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है, इसीलिए ये लिखा रहता है। फोर्थ पूछा है, इन हुज नेम इज दिस बिल। आपको ये जो बिल दिखाई दे रहा है वो किसके नाम पर है आपको बताना है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो नाम लिखे हुए हैं श्री मोहद उमर एंड डॉक्टर मोहद सोएब, तो ये इनके नाम पर ये बिल है। एंड हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ, कितना मनी इनको पे करना पड़ रहा है हर महीने। तो आप इस बिल को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है 368 रुपीज़ इनको हर मंथ पे करना पड़ रहा है, तो आप आंसर कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, हाउ मच इज़ द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज, आस्क योर एल्डर। तो आपको बड़ों से पूछ करके बताना है कि कितना जा रहा है, तो आप आंसर कर सकते हो 500 रुपीज़ जा रहा है। और हर कॉलोनीज़ में जो वाटर बिल है वो सेम ही है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको ऐसे ही कॉपी कर सकते हो आपकी नोटबुक पे। It can be done. There are some group that work hard to bring water to the people of different area. यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं ताकि हर एक एरिया के इंसान को पानी पहुँच सके। They ask the elder about the water arrangement in their time. और वो क्या करते हैं, बड़ों से पूछते हैं कि उनके समय पे पानी का अरेंजमेंट किस तरीके से था। और क्या करते हैं वो लोग, जो पुराने लेक हैं, जो हाथ है, उनको रिपेयर करते हैं और उसके साथ साथ नए लेक भी बनाते हैं। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प डरकी माई। तो यहाँ पर अब बताया गया है कि तरुण भारत संघ जो था उसने किस तरीके से डरकी माई की हेल्प की थी। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ डरकी माई, ये डरकी माई है। सी लिव इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये कहाँ रहती थी? अलवर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान की। The women of village used to spend the entire day looking after their home and animals. तो उस विलेज की जो औरतें थी वो क्या करती थी, अपना एंटायर डे ख़त्म कर देती थी, स्पेंड कर देती थी एनिमल्स को और घरों को देखने में, उस घर के और एनिमल्स के काम वगैरह करने में। समटाइम इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल। कभी कभी क्या होता था कि उनको पूरी पूरी रात लग जाती थी अपने जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए पानी कुएँ से लाने के लिए। वो कुएँ से भर भर के पानी लाती थी अपने एनिमल्स के लिए, तो उन्हें पूरी पूरी रात लग जाती थी इस काम में। इन द समर, और गर्मियों में क्या होता था, व्हेन द वेल ड्राइड अप, जब कुएँ सूख जाते थे, दे हैड टू लीव द विलेज, और उन लोगों को क्या करना पड़ता था, अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता था। डरकी माई हेard अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क फॉर हेल्प। उन्होंने, डरकी माई ने इस ग्रुप के बारे में, किस ग्रुप के बारे में, तरुण भारत संघ, इस ग्रुप के बारे में जब सुना तो उन्होंने उनसे हेल्प मांगी। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइड टू मेक अ लेक। तो क्या हुआ, उस ग्रुप के लोगों ने और उस गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि वो साथ मिलकर के एक लेक बनाएंगे। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर ऑफ एनिमल इन नाउ लेस।
अब क्या हुआ, उन लोगों ने मिल करके एक लेक बनाया और उससे क्या हुआ, जो पानी की और खाने की एनिमल्स की जो प्रॉब्लम थी अब थोड़ी कम हो गई। पीपल गेट मोर मिल्क, लोगों को अब बहुत ज़्यादा दूध मिलने लग गया। दे हैव स्टार्टेड एंड अर्निंग मनी, और अब उन लोगों ने अच्छे से पैसा कमाना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर। आपने क्या इस तरीके की कोई न्यूज़ पढ़ रखी है। हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर, किस तरीके से लोग अपने पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डिड दे रिपेयर एंड रीयूज़ एनी ओल्ड लेक और स्टेबल, वो क्या करते हैं, क्या रीयूज़ या फिर रिपेयर करते हैं पुराने लेक को या फिर स्टेबल को। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बता रखी है मध्य प्रदेश की, कि कैसे वहाँ के लोगों ने जब पानी की प्रॉब्लम्स आई थी तो पुराने जो पॉन्ड पड़े हुए थे उनको रिपेयर किया था और नए पॉन्ड बनाए थे, उनमें रेन वाटर को इकट्ठा किया था। उसके साथ साथ उन्होंने ट्रीज़ भी लगाए थे। तो ये मैंने आंसर यहाँ पर नोट किया हुआ है, आप इसको लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। आगे फिर क्वेश्चन दिया गया, आपको एक पोस्टर बनाना है प्यारा सा। यहाँ पर एक स्लोगन दे रखा है, वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। ठीक है, तो इस स्लोगन को ध्यान में रखते हुए आपको प्यारा सा पोस्टर बनाना है। तो ये खुद से करोगे आप लोग। उसके बाद ब्रिंग अ वाटर विल, लुक एट इट एंड टेल, आपको एक वाटर बिल लेना है अपने घर से और उसको ध्यान से देखते हुए इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करने। तो पहले क्वेश्चन में तो आपको बताना है कि ये जो बिल है वो किस डेट से किस डेट तक है, तो आप डेट ध्यान से देखना और उसको बताना। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ मच मनी टू बी पेड फॉर दिस बिल, आपको बताना है कि इस बिल में कितना मनी पेड किया गया। तो जैसे हमने जो अपनी बुक में सॉल्व किया था, जो बिल दे रखा था उसमें हमने कितना बताया था, 368 कुछ बिल निकल के आया था ना। इसी तरीके से आप आपके घर पे जो बिल लोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट लिखा हुआ होगा, तो वो आपको बताना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि आपको बिल में क्या क्या और एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, जैसे कि मनी स्पेंड, मन ऑन रिपेयर, इस तरीके से कुछ और भी चीज़ें दिखाई दे रही, मेंटेनेंस वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उन सब के बारे में भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चंस के आंसर इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर बताया है। आप चाहो तो इस तरीके से भी आपकी नोटबुक में लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने डेट बताई है कि किस डेट से किस डेट तक बिल है, अमाउंट भी बताया है, और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि आप अपने बिल पर क्या क्या देखते हो तो बता सकते हो। वी कैन सी अदर अमाउंट बिल ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस, है ना, इस तरीके से आंसर कर सकते हो। तो फिलहाल इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।